किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करा है इस व्यक्ति ने। और इनके पूछिए कि इनके टोटी कहाँ मैं कस दूं कि इनको चैन मिल जाएगा। टोटी छोड़ के किस तरह की अमर्यादित बात ये करा है। नहीं, टोटी क्या अखिलेश यादव के परिवार में कसी है तुमने क्या? अखिलेश यादव के परिवार में टोटी कसते हो? बताओ, अखिलेश यादव के परिवार में जाके टोटी कसते हो? प्लम्बर हो क्या? नहीं, प्लम्बर हो पहले। अरे संविधान पढ़ के आया करो काका, काका काका बन जाओगे। फालतू बात करना यहाँ पे। संविधान पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ के आओगे, यहाँ पे ज्ञान दोगे, तुम मुंह खोलते हो तो बात आती है। हाथ से कुल्ला करने वाले यहाँ पे आके बकवास करोगे, तुम्हारी बकवास सुनेंगे। संविधान में बताओ क्या कहता है 254 नंबर। मुझे लग रहा है कि हम बहुत गंभीर विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लग रहा है हम विषय से भटक जाएंगे। प्लीज हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर खुद व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है। मुद्दे पर आते हैं प्लीज। प्लीज ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज 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 ऐसी भाषा। ठीक है, हो गई। प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्लीज ऐसे डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? प्लीज अब पिक्चर चालू करो बे। दाम आखिर क्यों नहीं लगाई जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मनोज काका जी सीधे आपके पास आते हुए और उसके बाद मुझे लग रहा है उनके चेहरे पर धूप आ रही है। अगर उनका फ्रेम हम थोड़ा ठीक करवा पाए। नाइस। और मनोज काका जी, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए वहां पर ग्राउंड जीरो पर जिन महिलाओं को बच्चों के साथ पलायन करना पड़ गया है, उनका बयान सुनिए। उनका कहना है सरकार ने वक्फ बिल पास किया है, उस वजह से मुसलमान हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे घर तोड़ दिए गए, हमें घरों से निकाला गया, घरों में आग लगा दी गई, मेरे गले पर चाकू रखा गया, मैं किसी तरह से बच कर आई। रिया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली, नाव से 140 किलोमीटर दूर मालदा के लिए निकली हैं। इस तरह से न जाने कितने लोग हैं जिनके बयान सामने आए हैं। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और सेकुलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट ममता बनर्जी ने दे रखी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी घनघोर चुप्पी साध कर रखे हुए हैं इस मुद्दे पर। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे पार्टी का जो पक्ष है, ये आपने ठीक कहा, लोकतंत्र में हिंसा की कहीं कोई जगह नहीं होती। हम लोग तो डॉक्टर लोहिया के सिविल नाफरमानी के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। किसी भी तरह के अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, लेकिन हिंसा कहीं भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होगी। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उन्होंने ठीक कहा। यही बात उनको करणी सेना को कहना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में कम से कम देखते, जो तलवारें लहरा रहे थे और बंदूकें और राइफल लेकर के एक दलित के घर पे जा रहे थे। अभी इलाहाबाद के करछना में एक दलित को जिंदा जला दिए। उन्हें कहना चाहिए उनको कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पूरे देश में अगर दूसरा, आपने अपने शुरुआती संदर्भ में जो बात कही है कि वहां बंगाल की दूसरे देश के लोग आए हैं, दूसरे देश के आतंकी संगठनों का हाथ है, आपने शुरुआती संदर्भ में कहा। तो ये तो सवाल इस देश के गृह मंत्री से है कि क्या हमारा गृह मंत्रालय हमारे सामरिक सुरक्षा करने में फेल है? खाओ मां कसम। बाहर से हमारे आतंकवादी आ रहे हैं, हमारे देश की सरहदों में घुस रहे हैं। तो ये सवाल जो बीजेपी के साथी हैं उनको पूछना चाहिए गृह मंत्री से कि कैसे गृह मंत्री हो आप कि फेल है आपका गृह मंत्रालय, कि देश की सामरिक सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बाहर के देश से आतंकवादी आ रहे हैं और हमारे देश में आतंक फैला रहे हैं। ऐसे चीजों की घोर भर्त्सना होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे तरफ पूर्वांचल में, चित्रा जी एक बात, पहले जो वो भैंस खोलते थे लोग ना, तो चोर भैंस दूसरी तरफ ले जाता है और उसकी घंटी दूसरी तरफ बजाता है। ये बखूबी यही हाल भारतीय जनता पार्टी का। इनके अपने कुकर्म, अपने कुकृत। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? हाँ, दलितों को जिंदा जलाया जा रहा हो, जहां एक दलित के घर पे राइफल, लाठी, डंडे, जहां के आईएएस इसमें लगे हों, दैनिक भास्कर ने एक्सपोज करा है। अनीस अवस्थी, अभिषेक कौशिक इसमें लगे हैं कि विपक्ष के नेताओं को कैसे बदनाम कर दिया जाए। नहीं तो जहां कोई बुनियादी, कोई लोकतंत्र के कोई मूल्य न बचे हों, वो दूसरे को संविधान पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बंगाल पे भी जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं का पलायन हो रहा है और वहां के हालात लगातार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, इस पर आप जवाब दीजिएगा मनोज का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं जी? मैं चाहूंगी आप अपना फ्रेम थोड़ा ठीक करा लें। वो चेहरे पर आधी धूप आधा छांव की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हाँ बोलिए 10 सेकंड में बोलिए, फिर गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास बोलिए। मैं बिल्कुल, देखिए मैंने फिर कहा,
समाजवादी पार्टी, हमारे नेता कभी भी हिंसा की लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री लोगों के कपड़े देख करके उन्हें पहचानने की बात करता हो, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार उनके 2007 के भाषण देखिए ना कि एक मारोगे तो 10 मारेंगे, तब उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं था। और उसी संविधान के जो अनुच्छेद बता रहे हैं उसमें एक समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची भी होती है, और राज्य को भी कानून बनाने का हक है। लेकिन फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, आपका सवाल सही है कि कहीं भी हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वक्फ वाले मामले में ममता बनर्जी नहीं कर सकती हैं कुछ। होती है वक्फ के मामले में संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो उनको मानना ही पड़ेगा। वो कितना भी बयान देती रहे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इसको लागू नहीं करेंगे, पश्चिम बंगाल में उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, संसद से पास हो चुका है। जिस आप राज्य सूची, संवर्ती सूची का आप जिक्र कर रहे हैं, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं एक बार आपको अनुच्छेद बता देता हूं चित्रा जी, आपको मैं अनुच्छेद बता दे। राज्य को भी 249 में अपने अधिकार हैं, राज्य के हर राज्य सरकारों को। हाँ। जैसे संघीय वैसे राज्य सरकारों को भी अधिकार है कानून बनाने का। बिल्कुल। तो अगर कानून की कोई बात होगी तो सबको हक है। बिल्कुल। लेकिन संसद से पास जो ये वक्फ वाला कानून है, इसको लेकर ममता बनर्जी क्या वहां पर मुसलमानों के साथ डबल गेम भी कर रही हैं? क्योंकि एक तरफ वो जाके मौलानाओं से मुलाकात कर रही हैं, दूसरी तरफ उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नहीं हम इसको लागू नहीं होने देंगे, लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर ये मामला। रोहित जी मैं फोन आऊंगी, तब तक आप प्लीज मनोज काका जी का फ्रेम ठीक करवाइए पीसीआर। गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आजम खां की भैंसे ढूंढवाने वाले टोटी चोर अगर संविधान की बात करेंगे तो यही दिक्कत होगी। मैं आपको संविधान ये है, पढ़ा नहीं होगा अखिलेश यादव ने, वो कुरान पढ़ते हैं आजकल। 254 अनुच्छेद 254 पढ़ लें। ये मैं जल्दी से बताता हूं संविधान के बारे में। जब केंद्र कोई कानून लाता है, संसद कोई कानून पारित करती है, तो किसी मुख्यमंत्री के पास कोई हक नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, क्योंकि पहले से एक कानून केंद्र का आ चुका है। लेकिन भड़काऊ बात हम नहीं करते, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। अरे आज ही इंद्रजीत सरोज, ये जनरल सेक्रेटरी है, सपा के विधायक है, इन्होंने कहा है हमारे देवी देवताओं में अगर इतनी ताकत होती तो ये जो आक्रांता थे आके मंदिर कैसे तोड़ते। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हमारी देवी देवताओं में ताकत नहीं है। रामजी लाल सुमन सांसद हैं इनके, वो कहते हैं अगर ये लोग कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। ये क्या कर रहे हैं? नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, औरंगजेब को अपना माए बाप बुलाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी 2017-2022 हारी, बायपोल में 10 में 8 सीटें हम जीते, 2 ये जीते। ये दिखाता है जनता का विश्वास योगी आदित्यनाथ जी के प्रति है। नाइस। और तुष्टीकरण का अगर कोई पर्याय है तो वो समाजवादी पार्टी है, जो आतंकियों का धर्म ढूंढ के कहती थी हम मुकदमे वापस ले लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। इनको तो कोई हक नहीं है। मैं अंत करूंगा एक बात कह के, जब हिंदू पलायन कर रहे हैं, क्या आपने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुना? नहीं। ये कहे कि ममता बनर्जी इनकी रक्षा करिए, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपका कर्तव्य है, नहीं सुना। क्योंकि इनको केवल इलू इलू करना है तो मुसलमानों से करना है, हिंदुओं की चिंता इन्हें नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके भी अर्जुन सिंह जो पूर्व सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं बिहार और झारखंड से हिंदुओं को लेकर जाऊंगा और एक दिन में मुर्शिदाबाद और मालदा को खाली कर दूंगा। बात कही गई, हमारा हाँ, हमें बंगाल पे ही रहना है, हमें बंगाल पे रहना है। बंगाल पे जल्दी से एक लाइन में बोल दीजिए, बंगाल पे ही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। बंगाल पे बिल्कुल, जल्दी से बंगाल पे, बिल्कुल बंगाल पे अनुच्छेद 254 पे बिल्कुल नहीं। किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करा है इस व्यक्ति, मैं नहीं मानता। और इनके पूछिए कि इनके टोटी कहां मैं कस दूं कि इनको चैन मिल जाएगा।
टोटी चोर के किस तरह की अमर्यादित बात ये कर रहा है। नहीं, टोटी क्या अखिलेश यादव के परिवार में कसी है तुमने क्या? अखिलेश यादव के परिवार में टोटी कसते हो? बताओ, अखिलेश यादव के परिवार में जाके टोटी कसते हो? प्लम्बर हो क्या? नहीं, प्लम्बर हो पहले। अरे संविधान पढ़ के आया करो काका, काका होना कक्का बन जाओगे। क्या बोला तूने? फालतू बात ना करना यहाँ पे। संविधान पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ के आओगे, यहाँ पे ज्ञान दोगे, तुम मुंह खोलते हो तो बात आती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आर्थिक से कुल्ला करने वाले यहाँ पे आके बकवास करोगे, तुम्हारी बकवास सुनेंगे। संविधान में बताओ क्या कहता है 254 मुझे लग रहा है कि हम बहुत गंभीर विषय पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लग रहा है हम विषय से भटक जाएंगे। प्लीज हो गया, आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर खूब व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है। मुद्दे पर आते हैं प्लीज। प्लीज ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज 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 ऐसी भाषा। अगर बकवास करी ठीक है, हो गई। प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। ऐसे डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? प्लीज स्वयं प्रकाश पुरोहित, स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्लीज सर हो गई। आप लोगों की व्यक्तिगत टिप्पणी को लेकर हमारे चैनल पे जगह नहीं है और मुझे लगता है कि डिबेट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।